वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था नॉन प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग अप कास्टिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए पहले बढ़ते हैं इसके थ्योरी पार्ट में, फिर करते हैं कोडिंग पार्ट। देखिए यहाँ पे थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिख रखा है, आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ते ही आप ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना दोगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ पेरेंट क्लास रेफरेंस टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। मतलब कि आप जो पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं उसके अंदर आप क्या स्टोर करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। चलिए ये सिंपल सा आपका अपकास्टिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, मैं चलता हूँ VS कोड में, बनाते हैं प्रोग्राम सिंपल सा। चलिए बढ़ गए इसके अंदर, यहाँ पे चलते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ नई फाइल अपकास्टिंग डॉट जावा। ओके, चलिए अपकास्टिंग छोड़ता हूँ यार, मैं करता हूँ सिंपल बनाना है ना, मैं तो मैं बनाता हूँ ए नाम से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ए, ओके, ए नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं करता हूँ एम नाम से। ठीक है, ओके, चलिए एम नाम से हमारे पास फाइल आ चुकी है। देखिए एक हमारे पास एक क्लास है एम नाम की, जिसके अंदर एक मेथड है, इस मेथड का नाम है void मेथड ऑफ एम। ठीक है, मेथड एम का है ये। तो इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट ऑफ इंटरनेट में कि एम क्लास इज कॉलिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पेरेंट क्लास। अब बनाना है हमें सा चाइल्ड क्लास, तो सिंपल सा कैसे बनाएंगे चाइल्ड क्लास, क्लास एन। ठीक है, एक्सटेंड्स एम, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक, यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन, सॉरी मेथड, जिसका नाम होगा मेथड ऑफ एन। ये क्या करेगा, सीसो में लेगा, नोट एरर, सिस्टम डॉट लेगा ये एन क्लास इज कॉलिंग। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो क्लास बन चुके हैं। एक पेरेंट क्लास आपका है एम क्लास विच इज़ द पेरेंट क्लास, एंड एन क्लास जो हमारा वो चाइल्ड क्लास है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, एन क्लास, एम क्लास को। तो हमारे पास हो गया ये चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। देखिए अब बढ़ते हैं डेफिनेशन पे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देता हूँ PVSM। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं इसे डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो पहले हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों क्लास का क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो एम ऑफ एम इज इक्वल टू में न्यू ऑफ एम। ठीक है, एंड एन ऑफ एन इक्वल्स में न्यू ऑफ एन। ओके, अब देखिए सिंपल भाषा में बात करूं तो हम लोगों ने इन दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और इनका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, वो हमारा एम और एन है दोनों क्लास का। एम क्लास के लिए एम लिया है मैंने छोटा में, स्मॉल लेटर में, एंड एन क्लास के मैंने एन लिया है स्मॉल लेटर में, लोअर केस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अब क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया है। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए हमारे पास चाइल्ड क्लास कौन सी है, हमारे पास चाइल्ड क्लास है एन। तो एन का ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू से लेके यहाँ तक, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट द क्लास, है ना। तो न्यू से लेके एन तक क्या है, आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अ पेरेंट क्लास रेफरेंस टाइप इज नोन एज टाइपकास्टिंग। ओके, देखिए मैंने क्या बताया डेफिनेशन में कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस में स्टोर करना ही टाइपकास्टिंग कहलाता है। अगर मैं एक अलग से एग्जांपल लूँ, हमें पता है कि हम लोग एक क्लास के n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं तो M1 के नाम से, है ना। तो ये आपका हो गया पेरेंट क्लास का रेफरेंस। इसके अंदर क्या स्टोर करना है हमें, इसके अंदर हमें स्टोर करना है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो न्यू ऑफ n नोट 0 n। ठीक है, तो ये आपका हो गया अपकास्टिंग। ठीक है, ये आपका हो गया अपकास्टिंग। तो हम लोग जो मैंने बस आपको देखने के लिए बता दिया था कि
एम नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिया, एन नाम का रेफरेंस वेरिएबल लिया, तो मैंने आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिखाया। जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम है वो सिर्फ ये सिंपल लाइन का है, एक ही है। मैंने एक m1 नाम का मैंने रेफरेंस लिया, किसका, पेरेंट क्लास का रेफरेंस लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया, मतलब कि मैंने m1 के अंदर न्यू ऑफ n, ठीक है, मैंने स्टोर कर दिया। ओके, अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो मैं और रिपीट करता हूँ। देखिए, स्टोरिंग ऑफ चाइल्ड क्लास रेफरेंस इनटू पेरेंट, ठीक है, इनटू पेरेंट टाइप रेफरेंस, तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इनटू पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट ये रहा हमारे पास न्यू ऑफ एन, इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे पेरेंट क्लास के रेफरेंस में। तो पेरेंट क्लास रेफरेंस m1 है, तो m1 के हमने क्या स्टोर कर दिया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया अपकास्टिंग, ठीक है, डेट्स ऑल अबाउट द अपकास्टिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी में क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है नोट, देखिए, द अपकास्टिंग इम्प्लिसिटली डन बाय द कंपाइलर। देखिए, हमें जो हमने अभी अपकास्टिंग का प्रोग्राम देखा था वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लिसिटली हो जाता है, किसमें, कंपाइलर कर देता है। जैसे हम लोगों ने नैरोइंग में देखा था, नैरोइंग क्या थी हमारी, वो इम्प्लिसिटली होती थी प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग में, तो ऐसी आपकी अपकास्टिंग जो है वो इम्प्लिसिटली होती है। ओके, तो हमें इसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने फिर भी आपको बस एक बार समझाने के लिए कि एक्चुअली कैसे किया जाता है तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख के दिखाया है। तो आप वो भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग करिए इसे प्रैक्टिस, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटो टाइप कास्टिंग। सिंपल सी बात है, अगर ये इम्प्लिसिटली हो रही है तो ये ऑटो टाइप कास्टिंग भी कहलाती है ना। अपकास्टिंग कैन बी डन एक्सप्लिसिटली विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, किसके हेल्प से, टाइप कास्ट ऑपरेटर की हेल्प से। ओके, तो हम लोगों ने देखा भी करके, एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने खुद से करके देखा, ठीक है। वंस द रेफरेंस इज अपकास्टिंग वी कांट एक्सेस द मेंबर ऑफ चाइल्ड, ये आपका मेन पॉइंट आ गया। अगर हम लोगों ने एक बार एक्सेस कर दिया, एक बार अपकास्टिंग कर दी, तो हम लोग इस रेफरेंस से m1 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के मेथड, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोगों ने पेरेंट और चाइल्ड में देखा था कि हम लोग चाइल्ड से हम क्या कर सकते थे, पेरेंट के एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते थे और खुद की भी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अगर एक बार अपकास्टिंग हो जाती है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के ही प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ मैं m1 डॉट, देखता हूँ मेथड n है ना, मेथड m, ठीक है। तो हम लोग देखिए हमारे पास सजेशन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे कोई इसने दिखाया नहीं एरर। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास को एक्सेस किया है प्रॉपर्टीज़ को, है ना। अगर यहाँ पे मैं n लिखूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द मेथड n इज़ अनडिफाइंड फॉर टाइप m। सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों ने देखा कि अपकास्टिंग की मदद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी मेथड हो उस सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग में, अपकास्टिंग में। ओके, तो यहाँ पे मैं देता हूँ m, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार रन करूँ, जावा सी m नाम से ना, m डॉट जावा n, देखिए m इज़ कॉलिंग हमारे पास आउटपुट आ चुका है, देखिए ये रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, अपकास्टिंग की थी, और अपकास्टिंग की हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके दिखाया मैंने आपको m और n का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ABCD ले सकते हैं, किसी का फ्रूट का नाम ले सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, घर का नाम ले सकते हैं, शहर का नाम ले सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं VS में, थ्योरी पार्ट में, ठीक है। अब हमें वाई डू वी नीड अपकास्टिंग, हमें अपकास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए, इट इज़ यूज टू अचीव जनरलाइजेशन, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा था जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास के लिए, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, चाइल्ड क्लास के लिए। तो इसको हमने क्यों यूज़ करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, जनरलाइजेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड कंटेनर सो दैट द रेफरेंस ऑफ एनी टाइम ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पेरेंट क्लास के रेफरेंस में स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका अपकास्टिंग के ऊपर है। बहुत ही सिंपल मैंने प्रोग्राम लिया है, ठीक है। कोई ऐसा मैंने हार्ड साइंस नहीं लिया यहाँ पे कि मैं ऐसे ले रहा हूँ। मैं सिंपल दो क्लास लिए m और n, ठीक है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, और मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को मैंने पेरेंट क्लास रेफरेंस में स्टोर कर दिया है। और विद द हेल्प ऑफ अपकास्टिंग वी कैन अचीव ओनली जनरलाइजेशन, मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग
चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और हाँ, अगर हमें चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो वहाँ पे हमें करना होगा डाउनकास्टिंग, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। कोई कंफ्यूजन आती है तो मेल बॉक्स में मेल कर दो, मैं रिप्लाई कर दे दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।